दो साधु थे और दोनों जा रहे थे गांव भिक्षा लेने। वो भिक्षा मांगते थे। तो वो साधु रहते थे जंगल में और गांव था नदी के उस पार। तो उस पार जाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे। कुटिया पे खा पी के भजन करते साधु। दो साधु, दोनों जवान नए साधु थे, बच्चे, लगभग 25 साल की आयु रही होगी दोनों की। नए नए साधु बने थे, नए नए भक्ति के मार्ग में लगे थे। गुरुजी कुटिया पे थे, चेला भिक्षा मांगने गए। तो दो साधु गए नदी के किनारे। अच्छा, वहां एक सुंदर लड़की नदी के किनारे साधुओं से बोली कि महाराज, हमसे तैरना नहीं आता और मैं रास्ता भटक गई हूं। वो मेरा गांव है, जरा मुझे पार लगा दो। कैसे पार लगाऊं? बोले आप अपने कंधे में बिठा के पार लगाओ। अब साधु, और वो सन्यासी थे, और सन्यासी का धर्म है, नियम है कि वो स्त्री का स्पर्श नहीं करते। और लड़की बोली कि हम डूब जाएंगे, पानी का मौसम हो रहा है, पानी, नदी में थोड़ा पानी भी ज्यादा है, या तो हम डूब जाएंगे या तो हम यहाँ रहेंगे जंगल में तो कोई शेर भालू खा जाएगा हमें, हम असुरक्षित हैं, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। एक साधु बोला, नहीं, तुम लड़की हो और हम साधु हैं, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। अरे हम मर जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करो। दूसरा साधु बड़ी देर से सुन रहे थे, उन्होंने अपने कंधे पे उस लड़की को बिठा लिया। साधु ने अपने कंधे पे लड़की को बिठाया। वो लड़की भी जवान थी, सुंदर थी। वो लड़की को कंधे पे साधु ने बिठाया और बिठा के बढ़िया पार लगा दिया। और जब पार लगाया तो दूसरा साधु, क्यों रे, तू तो सन्यासी है, लड़की को पार लगाया, चल गुरुजी से बताएंगे। अब भैया वो पूरे गांव में भिक्षा तो मांगी और भिक्षा मांग करके आया। गुरुजी गजब हो गया। क्या हुआ? गुरुजी आज इसने एक लड़की को छुआ है, कंधे पे बिठाया है। हम सन्यासी हैं, स्पर्श करना पाप है, और इन्होंने कंधे में बिठाया। हाँ, और पकड़ा भी था हाथ से उसको। गुरुजी ने कहा, क्यों आपने लड़की को कंधे में बिठाया है? तो वो संत ने कहा कि गुरुजी, मैंने तो उस लड़की को कब का कंधे से उतार दिया, इन्होंने अभी तक अपने कंधे पे बिठा रखा है। मैंने तो कब का उस लड़की को उतार दिया, वो चली भी गई, और इन्होंने अभी तक उसे अपने। अब बताइए, सच बताइए, कंधे पर बैठाया किसने? जिसने बैठाया वो या जिसने नहीं बैठाया वो? हैं? जिसने नहीं बैठाया उसी ने बैठाया कंधे पर, और जिसने बैठाया उसने नहीं बैठाया। क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना इसे नहीं कहते। छोड़ना शरीर का छोड़ना नहीं है, मन से जो छूट जाए, भीतर से जो छूट जाए वही छूटना है। अब यदि बाहर से आपने छोड़ भी दिया पर ध्यान उसी का है तो कहां छोड़ा आपने? आपने पत्नी छोड़ दी, आपने परिवार छोड़ दिया, पर जंगल में बैठ के भी आप स्त्री का ध्यान कर रहे हैं तो कहां छूटी? पैसा छोड़ दिया और जंगल में बैठ के भी पैसे का ध्यान है तो कहां छूटा? छूटने का मतलब यह है कि पैसे के ढेर में बैठो और पैसे के ढेर में बैठकर भी ध्यान भगवान का हो, पैसे का ध्यान ना हो, वो त्याग है। स्त्रियों के साथ रहते हुए भी स्त्रियों में मन ना लगे, भगवान में मन लगे, वो त्याग है। एक आदमी बोला, हम तो हलवा नहीं खाते। भाई साहब, हलवा खाओगे कैसा? मिलता ही नहीं। हलवा ना मिले, आप कहते हो हम हलवा नहीं खाते। अरे हलवा मिलता ही नहीं, खाओगे क्या? हलवा मिल रहा है फिर ना खाओ, वो त्याग है। स्त्री मिल रही है फिर भी उसकी तरफ ध्यान ना जाए, मन ना जाए, चित्त ना जाए, वो त्याग है। मिल ही नहीं रही है, कह रहे हम स्त्री का संग नहीं करते।
इसलिए त्याग का मतलब, छोड़ने का मतलब ये छोड़ना। आप लोग सोचते हैं आजकल लड़के लड़की आ जाते हैं, गुरुजी हम घर छोड़ के आ गए, हम परिवार छोड़ के आ गए, अब वृंदावन में भजन करेंगे, सब छोड़ के आ गए। लेकिन यहाँ के भी मोबाइल में इंस्टाग्राम चल रहा है। मोबाइल नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, पराई औरत को ताकना नहीं छूटा, पराई पुरुष को देखना। अरे छोड़ना है तो पत्नी पुत्र परिवार नहीं, छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां, काम क्रोध लोभ। और ये त्याग घर के बाहर जाकर नहीं, घर के भीतर भी त्याग हो सकता है। यदि कठिन तपस्या है, कठिन साधना है और सत्संग पक्का है तो कहीं से भी त्याग हो सकता है ना। तो छोड़ना किसे कहते हैं? बताओ वो कौन सी चीज है जो आप रोज छोड़ते हैं? अपना अपना घर छोड़ के यहां आए हो, सच बताओ कथा में बैठते हो तब तो ठीक लगता है आपको, लेकिन कथा के बाद भी आपका थोड़ा बहुत ध्यान घर की तरफ रहता ही रहता है। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन एक बात बताओ, आज आप लोगों ने सवेरे मलमूत्र किया होगा, तो क्या मलमूत्र करने के बाद दोबारा उसकी याद आई? कहां गया होगा? सुसु कहां गई होगी? याद आ रही है उसकी? त्याग किसे कहते हैं वो हम समझा रहे हैं। जैसे मलमूत्र कर लेने के बाद पलट कर व्यक्ति कभी उसकी ओर नहीं देखता, ऐसे त्याग कर देने के बाद कभी उसकी ओर ना देखा जाए, वो त्याग है। इसका नाम क्या है? त्याग। और त्याग किसका हो? क्रोध का त्याग हो, लोभ का त्याग हो, निंदा का त्याग हो, चुगली का त्याग हो, ईर्ष्या का त्याग हो, द्वेष का त्याग हो। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमने गुरु मंत्र लिया था, केला त्याग दिया था, केला छोड़ दिया था। त्याग फल क्यों त्यागते हो? क्या तुमने झूठ बोलना त्यागा? नहीं। अब भरत जी की बात करता हूं। भरत जी सब छोड़कर जंगल गए और जंगल में जाके एक हिरण के बच्चे से प्यार हो गया। जंगल में हिरण थे, एक बच्चा पानी में बह रहा था, तो भरत जी वहां थे, बचा के ले आए। अब उसे हिरण के बच्चे को खिलाएं पिलाएं घुमाएं फिराएं। जब भरत जी के मरने का टाइम आया तो भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग। और मरते समय मृग को देखते देखते मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा, देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमराज जी ने कहा कि आओ आओ महाराज, आप बहुत बड़े साधु भक्त हैं, पर आपने मृत्यु के समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग बन के उसी जंगल में जाना पड़ेगा जिस जंगल के मृग से आपको मोहब्बत थी। अब देखो, इतना बड़ा साधु जो मोक्ष के बिल्कुल करीब है, जो मोक्ष के बिल्कुल, जिनकी साधना पक्की, राजा थे भरत जी, राजा थे, राज सत्ता त्याग दी। राजाओं की तो ढेर पत्नियां होती हैं, पत्नी का सुख त्याग दिया, पुत्र त्याग दिए, सोना चांदी हीरा मोती शासन त्याग दिया, लेकिन एक मृग में आसक्ति हो गई। का ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मन कब हमें नीचे गिरा दे, ये मन कब हमें ऊपर उठा दे। मन का भरोसा कभी ना करना। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और आपका सबसे बड़ा दोस्त? मन। मन दुश्मन भी है और मन दोस्त भी है। कैसे? चाबी ताले के अंदर गई, सीधा घूमी ताला बंद, उल्टा घूमी वही चाबी ताले को बंद करती है और वही चाबी ताले को। ये मन वो चाबी है कि जगत में लग जाए तो बंधन में डाल देता है मन, और जगन्नाथ में लग जाए तो मुक्ति दिला देता है मन, मोक्ष दिला देता है मन। मन चाबी है। इस मन से आप बंधते भी हैं और इस मन से आप खुलते भी हैं। अब आपको खुलना मतलब मुक्ति और बंधना मतलब बंधन, संसार माया। तो मन के हारे हार है, मन के जीते
मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। लोग नहीं कहते बड़ी फजीहत हो गई, तो मन गलत लगाओगे तो फजीहत होगी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भरत जैसे ज्ञानी जो मोक्ष के बिल्कुल करीब थे, पर मृग में मन लगने से यमराज जी ने विदा कर दिया मोक्ष के द्वार से। चलो बाहर, आप पहले मृग बनो। क्योंकि आपने मरते समय किसमें मन लगाया? आप लोग मैया मरते समय कहां मन लगाओगी? अभी कहां लगा है? गलती ना कर लेना। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य पाए ही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। 84 लाख योनियों में आप हम भटक रहे थे, तब जाके मानव तन मिला। अब अच्छी करनी कर लो तो मोक्ष पाओ, वरना बंधन फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चलती है तो दाना पिसता है, कोई दाना बचता है क्या? सब पिस जाओगे। एक जन्म का पहिया है, एक मृत्यु का। जन्म मृत्यु के पहिए से हम पिस रहे, बचोगे कैसे? बोले चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, दाना वहां चला गया तो पिसने से बच जाएगा। यदि आप उस एक कील अर्थात एक हरि की शरण में आ गए तो पिसने से बच जाओगे, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। आप लोग करोड़ों बार मर चुके हैं। क्यों मैया? आप कितने बार मर चुकी हो? करोड़ों बार। और आप कितने बार जन्म ले चुके हैं? आप लोगों का क्रम यही चल रहा, करोड़ों बार जन्म, करोड़ों बार मरना, करोड़ों बार जन्म, और अभी भी यही क्रम है। इस क्रम से बचना है, किसी में लगे रहना है। पूछ रहा हूं आपसे, हैं? बचना है तो वो चक्की सबको पीस डालेगी। कील के पास दाना जाना जरूरी है। एक कील के पास चला गया दाना तो पिसने से, एक हरि की शरण में आओ तो बचोगे, वरना सबको पीस रहा है काल चक्र। कौन सा चक्र? काल चक्र सबको पीस डालेगा, कोई ना बचेगा। करोड़ों पिस गए। अभी भी मौका है, भगवान की शरण ग्रहण की जाए, आत्म कल्याण किया जाए।